मुझे तो पता नहीं चला कब भाई, मुझे लोगों का फ़ोन आया मेरे कि तुम्हारी गाड़ी इधर आ रही है। मैं दौड़ के इधर आया, तो मैं तो रस्सी भी लेके आया। नदी नालों से उचित दूरी बना के रखें, जब भी ट्रैवल करें एडवाइजरी को ध्यान में रखें, और जहाँ पे पत्थर आदि गिरते हैं वहाँ पे संभल के चले। बहुत मुश्किल है, अभी तक सुबह से अभी तक खाना नहीं खाया। आने से बहुत आदमी लोग को मुश्किल होता है, बहुत आदमी का घर पानी के अंदर गया। अभी तो क्या करेगा, अभी बहुत मुश्किल है। सब पर भारी पड़ गई मॉनसून की पहली बारिश। मॉनसून के आते ही मची भारी तबाही, सब कुछ जलमग्न। पहली बारिश से अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, असम और मेघालय भी डूबा। बेकाबू हालात, बेबस लोग, न मदद न खाना, बिलख रहे लोग। चारों तरफ मच रही हाहाकार, लोगों से आपदा ने छीनी छत। इस समय पूरे देश में मॉनसून की शुरुआत हो चुकी है और इस बार बारिश शायद सभी को रुलाने वाली है। उत्तराखंड, असम और मेघालय में अलग अलग जगहों पर भारी बारिश से भी बहुत भारी बारिश की वजह से बाढ़ आ गई है। हालात बेकाबू हो गए हैं। बाढ़ से बिगड़े हालात, डूबा असम में बारिश की वजह से 29 जिलों के लगभग 21 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। बाढ़ आने से चारों ओर हाहाकार मची हुई है, लोग बेघर हो गए। कई लोग इस त्रासदी में अपनों को खो भी चुके हैं। बड़ी नदियां जैसे ब्रह्मपुत्र, दिगारू और कोलोंग खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। मानसून की पहली बारिश से आए तूफान की वजह से कई जगह लैंडस्लाइड की भी खबर मिली है। इतना ही नहीं, दिन ब दिन मरने वालों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। असम में धुरबी सबसे प्रभावित जिला बताया जा रहा है, जहां 2.23 लाख लोग बाढ़ की जद में हैं। असम के 24 जिलों में राज्य सरकार 515 राहत शिविर और राहत वितरण केंद्र चला रही है, जहां अभी 3,86,950 लोगों को रखा गया है। असम में इस साल बाढ़, भूस्खलन और तूफान से अब तक 60 से भी ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। इस बीच मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने जलभराव वाले इलाकों का जायजा भी लिया है। मुख्यमंत्री ने दावा किया है कि हालात अब काबू है, राहत बचाव का काम तेजी से चल रहा है। असम में बाढ़ का स्थिति सुधर गया है और पानी कम हुआ है, लेकिन जहाँ जहाँ एम्बैंकमेंट ब्रिज हो गया उधर का लोगों का परेशानी बना हुआ है। हम कोशिश कर रहे हैं जितना हो सकता है सबको मदद करने का। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में 30 से ज्यादा पशुओं की मौत। असम में आई बाढ़ से काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में अभी तक 30 से ज्यादा पशुओं की डूबने से मौत हो गई है और 80 से ज्यादा पशुओं को बचा लिया गया है। एक आधिकारिक जानकारी के मुताबिक पूर्वी असम वन्यजीव प्रभाग में कुल 233 कैंप में से 143 अब भी जलमग्न हैं। पार्क के कई हिस्सों में 3 मोबाइल पशु चिकित्सा सेवा इकाई तैनात कर दी गई है। हर साल जब बाढ़ का पानी काजीरंगा में घुस जाता है तो गैंडे और हाथियों समेत वन्यजीव पार्क के किनारे स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग 37 को पार करके सुरक्षा के लिए दूसरी तरफ पहाड़ी या फिर ऊंचे इलाकों में चले जाते हैं। इस दौरान दुर्घटनाओं से बचने के लिए राज्य सरकार ने 1 जुलाई से कुछ यातायात नियम भी लागू कर दिए हैं, जिनमें पार्क के साथ लगे राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया है। पहाड़ी राज्यों में बारिश और बाढ़ से हाहाकार। पूर्वोत्तर के राज्यों के अलावा पहाड़ी राज्य उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी भारी बारिश हो रही है, जिसके चलते यहाँ बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। शुक्रवार को उत्तराखंड में गौमुख पैदल मार्ग पर देवगढ़ की नदी में अचानक से बाढ़ आ गई, जिससे नदी पर बना अस्थायी पुल बह गया। इस बीच 2 तीर्थयात्री भी बह गए। 30 से 40 तीर्थयात्री दूसरी तरफ फंस गए। ये भयंकर हादसा गंगोत्री से लगभग 8-9 किलोमीटर आगे हुआ है। पुल के बहने की जानकारी मिलते ही एसडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंची और फंसे हुए तीर्थयात्रियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया। पिछले हफ्ते हरिद्वार में भी भारी बारिश से भयंकर बाढ़ आ गई थी, जिससे गंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया था। सड़कें जलमग्न हो गई थी, वाहन पानी में बहते नजर आ रहे थे और इस दौरान कई वाहन आंशिक तौर पर तो कुछ पूरी तरह से पानी में डूब गए थे। वहीं हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में शुक्रवार को मूसलाधार बारिश हुई। आपात अभियान केंद्र के मुताबिक भारी बारिश से मंडी में 67, चंबा में 7, कांगड़ा, लाहौल स्पीति और शिमला में एक सड़क समेत 77 सड़कों को यातायात के लिए बंद कर दिया गया है।
इस बीच 236 ट्रांसफार्मर बाधित हो गए हैं। हम लोगों ने मैन मटेरियल और मशीनरी सभी विभागों के प्री पोजीशन किया है। जहाँ जहाँ भी सड़क जो भी हमारी यूटिलिटी है, चाहे वो सड़कें हैं, ट्रांसफार्मर हैं या पानी की स्कीमें, जहाँ जहाँ भी कोई स्कीम बाधित होती है उसको तुरंत रूप से जो है बहाल करने का प्रयास किया जाता है। मेरा आप लोगों के माध्यम से सभी पर्यटकों से अनुरोध है कि वो जिला प्रशासन और स्थानीय प्रशासन की चेतावनी का उल्लंघन ना करे और जैसे जैसे जो कोई एडवाइजरी जारी करे उसका अवश्य पालन करे, क्योंकि नदी नाले अभी उफान पे होते हैं और अगर नदी नालों के आप सेल्फी लेने या कहीं उसके पास में हो, लेकिन भले वहाँ पे मौसम ठीक हो, लेकिन अगर अपस्ट्रीम में अगर बारिश हो रही हो तो फ्लडिंग हो सकती है और इसमें हादसे हो सकते हैं। देश में मानसून की दस्तक के बाद झमाझम बारिश हो रही है। वहीं कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां बारिश के साथ ही आंधी तूफान से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं, तो कहीं बाढ़ आ गई है और लाखों लोग इससे प्रभावित भी हैं। गाड़ियां बह गई, लोग बेघर हो गए हैं। बहरहाल मौसम विभाग ने पहाड़ी इलाकों के साथ ही समुद्री इलाकों में लोगों को नदियां और झरने से दूर रहने की सलाह दी है।